माँ बाप गरीब हैं सर, पढ़ा ना पाए, मजदूरी करें। पैसे की वजह से उनको भी पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, क्या करें सर। हम लोग तो भी बेरोजगारी हैं, योजना को कोई लाभ ही नहीं मिलता। का बताई जौन है अब 200 में का करी, वही में दाल नून चला बताई, साग भाजी। और कोई आए योजना लेकर, हम सब तैयार हैं कार्य करने के लिए। सर यही सब समस्याएं हैं, ये किए हैं सर। यहाँ पैसे की वजह से आदमी मजदूर है, हम भी मजदूर है, क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं निकलता। अब हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश यही है सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं बुआपुर में, प्रतापगढ़ जनपद के बुआपुर ग्राम सभा में, जहां पर आप ये देख सकते हैं ये मनरेगा मजदूर हैं। ये लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, ये तालाब की खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है। और आपको हम अवगत करा दें, 213 रुपया मनरेगा की मजदूरी है और 213 रुपये में ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि अगर हम प्राइवेट तरीके से काम करने वालों की बात करें तो 300 से 350 रुपया तक मजदूरी यहाँ पर लेबर की है। लेकिन देखना यह है कि सरकार इनका कितना सहयोग कर रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में, ये बच्चियां हैं, ये इनका पढ़ने का समय है, ये उम्र इनकी पढ़ने की है, समाज के लिए कुछ करने की है, भविष्य बनाने की है अपनी खुद की, और देश के भविष्य में इनका योगदान होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये मनरेगा कार्यों में काम करके अपना घर का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने घर वालों का सहयोग कर रही हैं। इसकी वजह क्या है, इन सब विषयों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। और 213 रुपये में मजदूरी करके ये लोग क्या कर पा रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, उसका 1000 रुपये प्रतिदिन से नीचे वेतन नहीं है। क्या वो सोना खाते हैं और ये मजदूर क्या खाते हैं? सरकार को इन विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। योजनाएं सरकार चलाएं, योजनाओं का स्वागत है, लेकिन उन योजनाओं में मिलने वाले वेतन को भी सरकार देखे। महंगाई, आज स्थिति ये है, तेल 200 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 पार हो चुका है। खाद्य सामग्री की क्या स्थिति है? ऐसी जगह पे 213 रुपये में इन मनरेगा मजदूरों से मजदूरी करवाई जा रही है। इन 213 रुपये में ये मजदूर किस तरह से अपना घर का भरण पोषण कर पाएंगे? महंगाई चरम पर है, सरकार महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है, विद्यालयों की फीस बढ़ाई जा रही है, लेकिन इन मनरेगा मजदूरों की पेमेंट क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर इन मनरेगा मजदूरों की पेमेंट बढ़ाई जाए तो ये बच्चियां जो आज यहाँ पर दिख रही हैं, ये स्कूल जाती, यहाँ पर मनरेगा में कार्य करने नहीं आती। लेकिन ये गरीबी है, गरीबी है साहब, इसको कोई नहीं समझेगा। हम बात करें आवासों की तो अभी यहाँ हम इन लोगों से बात करेंगे, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर साफ करेंगे। मनरेगा मजदूर किस स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं। अभी हम बगल के ग्राम सभा में कवरेज से आ रहे हैं, जहाँ पर आवास के पात्र लाभार्थियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी द्वारा 20,000 रुपया मांगा जा रहा है, उसके बाद आवास दिया जा रहा है, और हमारे पास नहीं है साहब, इसलिए हमारा आवास काट दिया गया। ये मनरेगा मजदूर में काम करके कहाँ से 20,000 कमा पाएंगे? कहाँ से इनको आवास मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। हमने जब प्रधान से बात की तो प्रधान ने कहा कि हम चाहते हैं सबको मिले, लेकिन अधिकारी बिना मुझसे पूछे आवास काट रहे, तो मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूं। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा का भला चाहने वाला ग्राम प्रधान, ग्राम का मुखिया भी इन गरीबों का भला नहीं कर पा रहा, क्योंकि योजनाएं ऐसी हैं, सरकार के कर्मचारी मनमानी ढंग से अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनरेगा में काम करने वाले वो मजदूर, जिनका दर्द आज सरकार नहीं देख रही है। उनका दर्द हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या होगा चाची जी? चमेला। घर है आपके पास? नहीं, मड़ही है। आवास क्यों नहीं मिला? क्यों देवे नहीं बहन, तो का करी? इतने सारे लोग हैं, सबसे एक एक करके बात कर पाना मुश्किल होगा। हम एक साथ आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ इतने लोग ऐसे हैं जिनको आवास की आवश्यकता है, घर नहीं, हाथ उठा दे अपना। कितने लोग हैं जिन्हें मनरेगा मजदूर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके पास आवास नहीं है। कम से कम सरकार को ऐसे मजदूरों की, जो सरकार की योजना में उनकी सहायता कर रहे हैं, 213 में मजदूरी करके ये सरकार की योजना में उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग की बातें हैं कि इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं उससे, जिससे इनका भरण पोषण भी हो जा रहा है, लेकिन ये सहयोग कर रहे हैं सरकार की चलाई जाने वाली योजनाओं में। आज 213 रुपया इनकी मजदूरी है और 213 रुपये की मजदूरी में ये काम कर रहे हैं।
आप समझ सकते हैं इस महंगाई के दौर में 213 रुपये में किस तरह से अपना खाना खर्चा चलाएंगे, किस तरह अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे और अपने भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इन लोगों के भविष्य के ऊपर। हाँ, अच्छा ये बताइए 213 रुपये आप लोग मजदूरी पाते हो, कैसे काम चल पाता है, घर का खर्च चल पाता है? सर जैसे चलता है वैसे चलाते हैं। कैसे चलता है? ऐसे गरीबी में चल रहा है, चटनी रोटी में, और क्या चलेगा, ऐसे चल रहा है। अच्छा आप लोगों की पढ़ने की उम्र है, आपकी इच्छा नहीं होती कि हम पढ़ने जाएं? क्या करेंगे, माँ बाप गरीब हैं, सर पढ़ा ना पानी मजदूरी करी थी। इच्छा होती है मन में कि पढ़ने जाएं? हाँ, गरीबी ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़ने की उम्र है इस उम्र में ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लोग ऐसी उम्र में काम कर रहे हैं जिस उम्र में इनको पढ़ना चाहिए। और ये बताइए घर कैसे चल रहा है आपका? का बताई जौन है अब 200 में का करी वही में दाल नून चला बताई साग भाजी और का घरे दुआरे के करी भैया गार्जियन है ये नहीं यहाँ, हाँ आदमी है ये नहीं है, चाटी पांठी लड़कियाँ हैं और का बताई हम सब। हाँ फिंगर वाला फिंगर ही नहीं लागत, तो राशन मिलबे नहीं करते। अब 2-3 महीना हो गया राशन मिले, कैसे चले पेट इतना महंगाई में। अच्छा, यहाँ से कितने लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पा रही? जरा हाथ उठा दीजिए तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल पाता? नहीं सर मिलता है, जिनको मिलता होगा वो मत उठाइएगा, जिनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलता है। आपको भी नहीं मिलता? अच्छा, आपका राशन क्यों नहीं मिलता? बहुत बार ऑनलाइन करवा चुके, कोटेदार के यहाँ भी गए, वो बोले कि कुछ हो ही नहीं रहा है, घर जाओ लेकर ये सब रखो। यही बात है भाई सर, बहुत परेशान हो गए, कुछ नहीं। पढ़े लिखे भी हैं, माँ बाप ने हमारे घर में पढ़ाया, बीए किए हैं सर। यहाँ पैसे की वजह से आदमी मजदूर है, हम भी मजदूर है, क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं निकलता। अच्छा, आप बीए किए? यस सर। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि आप खाद्य सामग्री में, फूड प्रोडक्शन में आप काम करके भी। यहाँ तक जानकारी नहीं मिलती, हम लोग जान ही नहीं पाते, तो करे तो क्या करें। घर में गांव की इज्जत, घर की सब, घर बच्चों को संभालना पड़ता है। कोई आगे रास्ता दिखाने वाला हो तो हम सब आगे काम करें। कोई आए योजना लेकर, हम सब तैयार हैं कार्य करने के लिए। सर यही सब समस्याएं हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 2, एक लड़की है, एक लड़का है, यही पता। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। पैसे की वजह से उनको भी पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, क्या करें सर। हम लोग को भी बेरोजगारी है, योजना कोई लाभ ही नहीं मिलता। आपको नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा सर क्या करें, हम लोग मजदूर हैं, आदमी भी वैसे रोजी रोटी चला रहा है, तो करें तो क्या करें। यही सब समस्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मजदूरों का दर्द दिखाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं, और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो इस बात का जरूर अंदाज़ा लगाए कि 213 रुपये में मजदूर किस तरह से अपना घर चला पाएंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों का भविष्य सुदृढ़ कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल सरकार को मनरेगा द्वारा चलाई जाने वाली योजना के विषय में संज्ञान लेकर इन मजदूरों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो वरदान साबित हो इन मजदूरों के लिए, और इनके बच्चे पढ़ पाएँ, इनके भविष्य के लिए अच्छा काम हो और ये अपने बच्चों का भविष्य सुदृढ़ कर पाएँ। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।